ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी का जग जाहिर है। इस बात का जवाब आम आदमी पार्टी को नहीं देना, भारतीय जनता पार्टी को देना है। भारतीय जनता पार्टी नेता की ओर से दायर मानहानि केस में दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी को अदालत ने नोटिस जारी किया है। अदालत ने आतिशी को 29 जून को तलब किया है। सम्मन जारी होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आतिशी की गिरफ्तारी की आशंका जाहिर की है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा है कि उन्होंने पहले ही कहा था कि अब आतिशी की गिरफ्तारी होगी और इसकी प्लानिंग की जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आतिशी की गिरफ्तारी की आशंका जाहिर करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि अब वो आतिशी को गिरफ्तार करेंगे। अब वो ऐसा करने की सोच रहे हैं। पूरी तरह तानाशाही है, पूरी तरह कमजोर, ओछे और झूठे केसों में वो आम आदमी पार्टी के नेताओं को एक के बाद एक करके गिरफ्तार कर रहे हैं। केजरीवाल ने आगे ये भी कहा कि अगर मोदी जी सत्ता में आए तो विपक्ष के हर नेता को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, तानाशाही से हमारे प्यारे देश को बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंतरिम जमानत पर चल रहे अरविंद केजरीवाल मोदी सरकार पर उनकी पार्टी को खत्म करने की साजिश का आरोप लगाते रहे हैं। केजरीवाल के अलावा उनके दाएं हाथ कहे जाने वाले मनीष सिसोदिया भी 1 साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी जेल में हैं, तो राज्यसभा सांसद संजय सिंह अभी जमानत पर बाहर हैं। इन नेताओं की गिरफ्तारी के बाद सरकार का अधिकतर कामकाज आतिशी ही देख रही है। उनके पास दिल्ली सरकार के सबसे अधिक और महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं। दिल्ली सरकार की मंत्री और आपकी वरिष्ठ नेता आतिशी को मानहानि केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने तलब किया है। कोर्ट ने उन्हें 29 जून को पेश होकर अपना पक्ष रखने को कहा है। हालांकि नोटिस के बाद भी आतिशी के तेवर नरम नहीं दिख रहे। मंगलवार को एक बार फिर उन्होंने कहा कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस जग जाहिर है और इस पर उसे जवाब देना चाहिए। ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी का जग जाहिर है। इस बात का जवाब आम आदमी पार्टी को नहीं देना, भारतीय जनता पार्टी को देना है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे सम्मन को लेकर सवाल किया गया तो वो बीजेपी पर भड़क उठी। आतिशी ने कहा कि मैं बीजेपी से जानना चाहती हूँ कि उन्होंने गोवा, मणिपुर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में बिना बहुमत के सरकार कैसे बनाई। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये जानना चाहती हूँ कि उन्होंने गोवा में सरकार कैसे बनाई, उन्होंने मणिपुर में सरकार कैसे बनाई, बिना बहुमत के कर्नाटका में सरकार कैसे बनाई, बिना बहुमत के मध्य प्रदेश में सरकार कैसे बनाई, बिना बहुमत के अरुणाचल प्रदेश में सरकार कैसे बनाई। कैसे विधायक दूसरी विपक्षी पार्टियों से बीजेपी में पहुंच जाते हैं, इसका जवाब उसे देना होगा। कैसे विधायक दूसरी विपक्षी पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी में पहुंच जाते हैं, इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। उसे ये भी बताना होगा कि ऐसे कैसे हो जाता है कि एनसीपी के 2 फाड़ हो जाते हैं और उनके सारे नेता जो बीजेपी में आते हैं उनके सीबीआई और ईडी के केस बंद हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा कि ऐसा कैसे हो जाता है कि एनसीपी के 2 फाड़ हो जाते हैं और उनके जो सारे नेता भारतीय जनता पार्टी में आते हैं उनके एक एक करके सीबीआई और ईडी के केस खत्म हो जाते हैं। ऑपरेशन लोटस बीजेपी का जग जाहिर है। इस बात का जवाब आम आदमी पार्टी को नहीं देना है। आम आदमी पार्टी को देना है कि कैसे बिना बहुमत पाए भारतीय जनता पार्टी अलग अलग राज्यों में सरकार बनाती है। ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी का जग जाहिर है। इस बात का जवाब आम आदमी पार्टी को नहीं देना, भारतीय जनता पार्टी को देना है कि बिना बहुमत पाए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अलग अलग राज्यों में सरकार कैसे बनाती है। दूसरी तरफ दिल्ली बीजेपी के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आतिशी पर मानहानि वाले बयानों का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ये कहकर बीजेपी की छवि खराब करने की कोशिश की है कि उनके नेताओं को 20 से 30 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट तानिया बमनियाल ने कहा कि प्रथम दृष्टया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस नहीं बनता। उन्होंने कहा कि आतिशी को तलब किए जाने के पर्याप्त आधार मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ST न्यूज़।